आप सब बुक देखेंगे, स्पिरिचुअलिटी पे काफी लिखा, एनवायरनमेंट पे काफी लिखा, लोगों के जो दुख दर्द हैं, जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, जो हाशिए पे हैं, तो वहीं से ये नाम भी उभर के आया। खुशबू के आबशार है घनघोर आसमां, मखमली सी धूप और शजर है गुलफिशां, वादियां गहरी के जैसे शायरों के दिल। वाह 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 वाह, मेरी 21 कविता है, बढ़िया संकलन तैयार है और मैं इस क्षण का साक्षी बन रहा हूँ। ये मेरा सौभाग्य है सर, एंड मैं कहीं ना कहीं इसमें जुड़ पाया, तो इससे बड़ा गौरव का क्षण मेरे लिए नहीं है। और आपको बहुत बहुत बधाई सर। जिस्म चांदी जुल्फ सोना लब गुहर, इतनी चांदी पाके इतराए बहुत, ये खबर है टैक्स होगा हुस्न पर। हौसलों को साथ रख, खुद पर तू विश्वास रख, नहीं तू अबला रही अब, इरादे फौलाद रख। गर्दिशों के मेघ तो आंखों में आसमान भर, और पंख तेरे पास है तू बाज की उड़ान भर। मरने के बाद एक ख्वाब पूरा हो जाए, जलूं में शिप्रा तट पर और मेरी भस्म से भोले का श्रृंगार हो जाए। एक शुरू में ही एक कविता है, सीता की बदनसीबी करके एक कविता लिखी। दूसरों में रावण की झलक दिखती है हरदम हमें, खुद के रावण से मगर कभी गुफ्तगू नहीं होती। कविशाला का मंच। यहाँ पर हम सब एकत्रित हुए हैं एक पुस्तक विमोचन के लिए, जिसके जो कविशाला से जुड़े हुए हैं। कविशाला की शुरुआत जो है वो ऑफलाइन गैदरिंग से शुरू हुई थी, जहाँ पर एक स्पेस बिल्ड करने की कोशिश करी गई, जिससे कि जो नए कवि हैं, जो अनपढ़े, जिनको पढ़ा नहीं गया है, उन कवियों को एक चांस मिले, एक मौका मिले अपनी कला को दर्शाने का। तो पहले कविशाला ने वेबसाइट और एप्लीकेशन के थ्रू लोगों को एक माध्यम बना, इनकी वेबसाइट भी है और एप्लीकेशन भी है, उसके थ्रू लोगों को जोड़ने की कोशिश करी गई, जिसमें कि 5 लाख से भी ज्यादा राइटर्स। अगर आप देखेंगे वेबसाइट को तो 5 लाख से भी ज्यादा आपको राइटर्स मिलेंगे और 2 करोड़ से भी ज्यादा इसकी रीड्स हैं जो मंथली है। तो इसी माध्यम से करीब करीब आप समझ लीजिए 20 मिलियन लोग जुड़े हुए हैं। कविशाला का एक प्लेटफॉर्म है कविशाला बुक्स, जिसके माध्यम से कवि और लेखक जिनको ज्यादा पढ़ा जा रहा है, उनके लिए एक प्रयास है कि डिजिटल और फिजिकल फॉर्म को एक साथ लेकर आया जाए। तो 25 से ज्यादा लेखकों की किताबें अब तक ये छाप चुके हैं। आज जिस किताब के लिए हम यहाँ जुड़े हैं वो है हाशिए पर मुस्कुराती जिंदगी। इस किताब की सराहना सुरेंद्र शर्मा जी ने की है और डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री जी ने भी की है। तो मैं एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ इस किताब के लेखक का, श्री विजय रानी, जो कि भारतीय वायुसेना में 37 वर्षों से उन्होंने अपनी सेवा दी है और काफी स्वास्थ्य सेवाएं प्रशासन में वो जुड़े रहे हैं, शिक्षा, सामाजिक कल्याण, सबके साथ वो जुड़े रहे। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगी विजय राणा जी को कि वो आए और अपने अनुभवों के बारे में बताएं और आपके व्यक्ति विशेष जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, इन अनुभवों को जो एडिशन आपकी बुक से रिलेटेड है वो आप हमें बताएं और हम लोगों को थोड़ा प्रकाशित करें इस चीज से। प्लीज आए। थैंक यू सो मच, दैट वाज अ वंडरफुल इंट्रोडक्शन। एक तो बहुत सारे लोग हैं, ये सारे जाने माने शायर हैं और सभी बहुत अच्छा लिखते हैं और जो लिखते नहीं है वो बहुत अच्छा सुनते हैं, तो मेरे ख्याल से वो बहुत जरूरी है। मेरा रिश्ता कविशाला से ऑलमोस्ट 2 साल पुराना है। मैंने ऐसे ही पर्टिकुलरली कोविड के दिनों में एक वो था कि थोड़ा बहुत, हालांकि कोविड के दिनों में हमें वक्त बहुत कम मिला, बिकॉज वो टाइम था जब भारतीय वायुसेना, सारी सेनाएं और सारे लोग जो थे बहुत व्यस्त थे। काफी सारी जो हमें परेशानियों ने घेरा उनसे निकालने के लिए भारतीय वायुसेना पर्टिकुलरली काफी ज्यादा इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा। और हम भी उस समय थे ऐसी पोजीशन पे जहाँ पे आपको बहुत काम करना पड़ा।
तो उस दौरान जब आप वो सारे दिन भर की उन सब उलझनों से लेके जब आप आते थे तो आपको थोड़ा सा एक सुकून चाहिए होता था, थोड़ा एक वक्त चाहिए होता था जिसमें आप कुछ पल सिर्फ अपने साथ गुजार सके। और वो एक वक्त था जिसमें मैं कविशाला से जुड़ा, कुछ लिखने के लिए, कुछ पढ़ने के लिए, कभी कभी सुनने के लिए। इंसिडेंटली कविशाला में काफी सारे ये सारी जो भी वो हैं लिटरेचर से रिलेटेड, चाहे वो बुक्स हैं, चाहे वो रिसिटेशन है, चाहे वो शायरी, ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। आप लोग देखेंगे तो आपको पता लगेगा। बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो वक्त था जिसकी वजह से, क्योंकि वो कुछ पल थे जो आपको सिर्फ अपने लिए चाहिए होते थे। और तो इनफैक्ट माय वाइफ एंड माय चिल्ड्रन वुड यू नो ऑफन से, यार आप ये अकेले कमरे में बंद होके क्या करने चले जाते हैं ऐसे सारा दिन का जितना, there was so much of negativity all around that you needed those little few moments precisely for you. और उसी दौरान था जब मैं या तो इसमें कविताएं लिखता था या इनके जो भी और लोगों ने लिखे थे। और उस दौरान की लिखी हुई कविताओं में एक अजीब सा दर्द था सभी, बिकॉज कितनी तरह के लोग जो बड़ी बड़ी उससे जूझ रहे थे। बहुत सारों ने अपने प्रियजनों को खोया, और हम लोग क्योंकि ऐसी पोजीशन में थे जहां पे आपने किसी न किसी तरह लोगों की मदद करनी थी और कर रहे थे, तो हमारा जो वास्ता था उस दर्द से बहुत ज्यादा था। तो वो दैट इज हाउ आई स्टार्टेड राइटिंग, दैट्स हाउ आई गॉट कनेक्टेड विद कविशाला। फिर होते होते लगभग साल भर वो दौर चलता रहा जो वहां से शुरू हुआ। फिर बीच में फिर मैं और चीजों में बिजी हो गया, तो फिर वो छूट गया। और उसके बाद दोबारा से फिर मैंने जब किया तो उसमें एक इनका एक वो आया 40 कविताएं 40 दिन करके एक कंटेस्ट आया। और मुझे लगा कि यार ये अच्छा है, करके कुछ देखते हैं। तब तक मैं रिटायर भी हो चुका था, तो मैंने कहा चलो ये कुछ करके देखते हैं। तो मैंने शुरू किया, और ऑब्वियसली तो इनका बेसिकली ये था कि 40 दिन 40 कविताएं अगर आप कंटिन्यूअसली डालेंगे तो देन दे विल पब्लिश द बुक। एंड तो आई सेड ये अच्छा है, ये ट्राई करते हैं। तो आई wrote and then I got in touch with अंकुर। तो उन्होंने बोला हाँ सर हम निकालेंगे, ये अच्छा निकालते हैं। तो हमने शुरू किया। तब तक हमने सोचा नहीं था, बट वो सच में होने लगा। तो मैंने कहा यार, फिर then we started going, wrote। फिर जब हम इस पे बात करते, फिर मैंने इनको बोला यार आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो, तो ये 40 पे क्यों इसको रखते हो? मेरे पास तो कविताएं तो बहुत हैं, तो अगर आप चाहते हैं तो मैं और भी वो कर सकता हूँ। क्योंकि अगर आप ये बुक निकाल रहे हैं तो जितना हम एफर्ट डाल रहे हैं वो 40 कविताओं के लिए शायद वो बहुत ज्यादा एफर्ट है, और उसी एफर्ट में और थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिसोर्सेज में हम और अच्छे से निकाल सकते हैं। एंड दैट्स हाउ वी स्टार्टेड, देन वी रोट, एंड देन रेस्ट ऑफ कोर्स द बुक केम। तो एक तो थैंक यू अंकुर, थैंक यू सो मच। ये एक काम था जो, और ये लिखने का मेरा शौक बहुत पुराना है, लेकिन किसी साहित्यिक सभा को ऐसे संबोधित करना मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी डेज के बाद पहली बार हो रहा है। बाकी तो कवि सम्मेलन वगैरह राजीव जी ने कराया, उसमें हम एज ऑफिशियल वी पार्टिसिपेटेड, बट किसी साहित्यिक गोष्ठी को इस तरह से वो करने का पहली बार मौका मिल रहा है। तो मैं चाहता था कि ये है किसी तरह से, क्योंकि हालांकि विचार आपके पर्सनल होते हैं, लेकिन जो इश्यूज होते हैं वो कॉमन होते हैं। कोई भी, आप लोग सारे लिखने वाले लोग यहाँ पे बैठे हैं, क्योंकि वो विचार आपके अंदर जन्मा हो सकता है, लेकिन उसकी जो एप्लीकेबिलिटी है वो सबके लिए होती है और सबके लिए समान होती है। इनफैक्ट कई बार हम कुछ लिखते हैं तो लोग बोलते हैं यार ये मतलब when did you go through this? I said no, you don't have to go through this. I mean, this is something like when you see somebody and see something happening, तो उसको आप कविताओं में ढालते हो और उसको लिखते हो। तो जरूरी नहीं है कि कवि ने जो लिखा है वो उसके थ्रू हो गया है। तो इनवेरिएबली जनरली लोग बोलते हैं कि यार इतना दर्द कहाँ से लाते हो?
तो वो दर्द आपका नहीं होता है, वो दर्द सारे समाज का दर्द होता है, चाहे वो व्यवसायों का दर्द होता है, समाज का दर्द होता है, लोगों का दर्द होता है जो आपके बहुत करीबी होते हैं, आपने किसी को देखा होता है। लाइक आई रिमेम्बर एक बार मैं एक एज ए गेस्ट CRPF के एक फंक्शन में था, तो उस फंक्शन में एक लेडी थी who had lost her husband और उनको सम्मानित किया जा रहा था। तो वो जब स्टेज पे वो अपना वो मेडल लेने जब वो जा रही थी, तो उनके साथ उनका एक छोटा बेटा was tagging along और वो बार बार उनकी साड़ी से उसको तो पता भी नहीं है कि क्या है, इश्यू है, तो उनकी साड़ी से लिपट के और तो she was trying to hold him and then she was trying to hold whatever was the medal that was given. So that really moved me. तो मैंने उस पर एक कविता लिखी थी, तो लिखा तो लोगों को पसंद आया। तो the point I'm trying to tell you is कि आप जो भी देखते हो हृदय से तो हर कोई कवि होता है, लेकिन ये है कि आप उसको कैसे, उस मोमेंट को कैसे कैप्चर करते हो, कैसे आप उसको फिर लिख के और कैसे बयां करते हो जिससे लोग जुड़ सके। तो एक I actually feel blessed that God has given you the kind of ability to be able to write on issues, varied issues. मैंने मतलब environment पे काफी लिखा है, अगर आप सब बुक देखेंगे तो स्पिरिचुअलिटी पे काफी लिखा, एनवायरनमेंट पे काफी लिखा, लोगों के जो दुख दर्द हैं, जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, जो हाशिए पे हैं, तो वहीं से ये नाम भी उभर के आया। तो मैंने ज्यादातर उन लोगों के बारे में लिखा जिनके बारे में या तो लिखा नहीं जाता या समझा नहीं जाता, तो उनका जो भी दर्द हो या जो भी उनकी चाह हो या जो भी है, तो उसको कोशिश की है कि वो सारे इश्यूज को मैं एक जुबान दे सकूं। और दूसरा ये है कि एक यहाँ पे उर्दू के दो बहुत दिग्गज राइटर बैठे हुए हैं, मैंने कोशिश की कि मैं जो लिखूं वो एक आम भाषा हो, जो जनरली रोज बोल रहे हैं, और उस आम भाषा में कुछ अच्छी हिंदी हो, कुछ अच्छी उर्दू हो, लेकिन ऐसी ना हो, ना हिंदी ना उर्दू जो लोगों की समझ में ना आए, वो एक आम बोलचाल की भाषा वाली हो। तो मैंने कुछ लिखा है जो बिल्कुल एकदम हिंदी में है, जिसमें कोई उर्दू का दखल नहीं है, कुछ लिखी है जिसमें काफी उर्दू है और हिंदी का दखल बहुत कम है, लेकिन ज्यादातर जो मैंने लिखा है वो आम बोलचाल की भाषा में लिखा है, जिसको हम कोई भी जिसको बहुत ज्यादा ऐसा ना अच्छी हिंदी का ज्ञान हो ना अच्छी उर्दू का ज्ञान हो, वो भी उसको उतने ही आराम से पढ़ पाए और उतनी आराम से समझ पाए। तो दिस इज समथिंग दैट। और यहाँ पे मैं I'll just introduce our thing, शरद। हाँ, ओके। तो यहाँ आगे बुलाने वालों का ये है कि कुर्सियाँ कितनी हैं आपके पास? तो जो यहाँ पे आएंगे वो अपनी कविताएं सुनाएंगे, तो इसलिए मतलब कुर्सी पे बैठे। तो इंट्रोडक्टरी वो है, वो इन्होंने लिखा। इसमें जो बुक के तीन जो हिस्से मैंने सुझाए थे और उनका नाम जो था वो नाम भी इन्होंने सुझाया। मतलब तीन सेक्शंस हैं, जैसे मैंने बोला। एक है जिसमें उर्दू प्रधान जो वो है, एक है जो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, और एक है जो नॉर्मल कविता है। तो तीन सेक्शन में। एंड ही हैज बीन माय क्रिटिक फॉर क्वाइट सम टाइम। He was working with me, so I told him and gave him the permission to be my critic wholeheartedly. तो और हम साथ में रहे, पोस्टिंग्स भी साथ में की हैं और हेडक्वार्टर में। और तो ये बहुत अच्छा लिखते हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि ये किस भाषा में ज्यादा अच्छा लिखते हैं। ये पंजाबी में बहुत अच्छा लिखते हैं, उर्दू एकदम खालिश, और हिंदी बहुत सुंदर। और आई वाज सरप्राइज कि ये इंग्लिश में भी ऑलमोस्ट शेक्सपियरियन स्टाइल इंग्लिश लिखते हैं। बहुत कम ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि मतलब सारी लैंग्वेजेस में लिख तो हम सब लेते हैं, लेकिन सारी लैंग्वेजेस में इस तरह की पकड़ बहुत कम मैंने देखने को मिली। और वो इनके मतलब वी विल लिसन टू। और हमारी मुलाकात बहुत पुरानी है। अब एक तो लखनऊ के हैं, तो आप समझ गए, मतलब वो तो वैसे ही खून में है।
लेकिन हमारी मुलाकात जाती है एसएसपी के दिनों में। बहुत कम लोग जानते हैं चेस नंबर 1, चेस नंबर 2 बनारस और एक ही कमरा। ओके, fortunately or unfortunately I did not join that course, otherwise I would be 1 year senior to you. So he is my other coursemate. So we our association goes that long back, and of course thereafter we've been in this. तो ये उर्दू में बहुत अच्छा लिखते हैं, व्यंग कमाल का लिखते हैं। ओके, और मतलब अगर आप उसको सतही तौर पे अगर आप इनकी लेखनी को देखेंगे तो आपको लगेगा ये मतलब एक व्यंग है, लेकिन उसके नीचे बहुत गहरी फिलॉसफी होती है। आप उसको 2 बार पढ़ेंगे, हर बार आप जितना आप उसमें नीचे जाएंगे आपको लगेगा यार इसमें बहुत गहराई है। तो ही राइट्स रियली वेल। मतलब जनरली उर्दू प्रधान इनकी भाषा ज्यादा है, और रेखता वगैरह में भी पार्टिसिपेट करते रहे, काफी मशवरा वगैरह, इसीलिए आप अगली बार आएंगे तो आई एम श्योर विल गेट टू लिसन, प्लीज। और राजीव जो है वो इस बुक की काफी बड़ी प्रेरणा है। ये मेरे साथ अगेन ऐसा नहीं है कि ये लोग मेरे साथ हैं तो मैंने इनका फायदा उठाया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये हमारे जो एजुकेशन के जो सबसे बड़े ओहदे पे होते हैं उसमें थे, एयर वाइस मार्शल एजुकेशन के उसमें। और जितने भी कवियों का आपने इसमें वो देखा, दैट इज कर्टसी हिम, ही नोज, बिकॉज हमने कवि सम्मेलन वगैरह भी कराए थे तो मेरी भी मुलाकात उन लोगों से होती रही, बट मेनली इट वाज हिम। जो सुरेंद्र शर्मा जी हैं या अमित शर्मा हैं, या इसमें आपने बुक में देखेंगे काफी ऑलमोस्ट सारे नामी गिरामी जितने भी ये लेखक हैं, तो उनको ये सारी बुक इन्होंने पढ़ाई। मतलब उन सारे लोगों को, मतलब मैंने भेजा था जब हमने उसके टाइम पे, तो फॉर क्रिटिक एंड फॉर द फॉरवर्ड, सो ही मेड श्योर दैट they read and they wrote whatever they had to write. Of course they wrote well because हरिओम पवार उसमें थे, सुरेंद्र शर्मा थे, अमित शर्मा थे, और भी काफी सारे वो हैं। और ये खुद बहुत अच्छे कवि हैं, और पता नहीं इनका बुक के बारे में मेरे को अभी पता नहीं है, बट he is on to that path, बट बहुत अच्छा लिखते हैं। और लिखने से ज्यादा ये समीक्षक उससे भी ज्यादा अच्छे हैं। ऑब्वियसली एजुकेशन में रहे हैं तो मतलब समीक्षा अच्छी करते हैं, बट अदरवाइज आल्सो वेरी गुड राइटर। सो प्लीज अशोक मेरे कोर्समेट हैं, हमने तो पिछले लगभग 40 सालों से साथ में हैं, और ये मेरे गोल्फ पार्टनर भी हैं। So we play golf together. We see each other in golf course, but we haven't played together. So he's been, हमारे एसोसिएशन भी ऑलमोस्ट 40 साल पुरानी है, और जैसे मैंने बोला ये बहुत अच्छा सुनते हैं, अच्छा पढ़ते हैं। मैंने मतलब कभी इन्होंने बताया नहीं कि ये कवि हैं या नहीं। इनके नेचर से लगता है कि इनमें कविता कूट कूट के भरी हुई है, लेकिन कभी इन्होंने बताया नहीं, तो आई कांट रियली वो खुद बता। सो और मैम मिसेस शर्मा, हम लोग पहले से बहुत रहे हैं साथ में, पोस्टिंग्स वी हैव डन टुगेदर। मिसेस शुक्ला और दिस थिंग, एंड मिसेस राजीव अगेन मैम, शी हैज बीन वन ऑफ माय most sincere reader of all my poems. So and every time she would meet me and she said कि मैंने पढ़ा, आपने अच्छा लिखा। मैंने कहा लेकिन आपने कहाँ से पढ़ा? बोला वो हम इनको बोलते हैं कि आप मुझे बताओ, and I will read. And my wife of course and I don't have to say that she is the more inspiration for most of the work. This is the time I must say that generally जब आप कुछ लिखते हैं या जब आप कुछ करते हैं तो आपका जो भी वक्त होता है वो वक्त सारा इन लोगों से चुराया हुआ होता है, आपकी फैमिली से चुराया हुआ वक्त होता है। लाइक जैसे मैंने एग्जांपल आपको भी दिया कि आप सारे दिन पूरे दिन आप घर में नहीं है, उसके बाद जब आप घर में आए तो भी आपने कमरा बंद करके आप चले गए,
तो ये सारा जो वक्त होता है आपके जो नियर डियर होते हैं उनसे चुराया हुआ वक्त होता है सारा. So at this point I must sincerely thank all my kids and her for really giving me that. तो इसके बाद हम बाकी लोगों से सुनेंगे. आप now you please conduct and request them to बहुत ज्यादा पसंद आई. मुझे पेज नंबर भी याद हो गया. 64 पेज पे बहुत अच्छा कुछ लिखा है. Oh great. So nice. तो मैं भी पढ़ के सुनाऊंगी. Yeah, please. मैं सर के साथ जो काम करना शुरू किया करीब 2020 के आसपास की बात, जब मैं वायु में था. और जो हम और ज्यादा जो साथ में काम करा वो हमारा करीब 2021 के आसपास से, फिर सर ने AOA टेक ओवर किया था. और जो हमारी पहली मुलाकात हुई और उसके बाद हमारी कविता की शुरू हुई, शायद सबको याद होगा. और तब मैंने कविता लिखी थी उस समय. तो मैं भी एक 5 महीने के अपना मेडिकल से निकल के आया था बाहर और डिफरेंट विचारधारा बात चली. सर ने सुनाना शुरू किया. तब से हम जो कन्नड़ की लैंग्वेज में बात करते जो हमारे औपचारिक टाइप थे उसके अलावा जो बातें करते थे उसमें शायद हमारी बातचीत से ये हिंदी को समुद्र किया गया. और वहीं से हमारी बातचीत शुरू हुई कि क्योंकि मैं ऐसी एजुकेशन हूँ तो हम क्यों ना कवि सम्मेलन किया जाए. तो कवि सम्मेलन करने का जो सैंक्शन भी यहीं से लेनी थी और इनको भी सैंक्शन कहीं और से लेनी थी. तो हमने सर को माध्यम बनाया. तो वहां से एयरफोर्स के अंदर जो पहली बार साहित्य के नाम पे कवि सम्मेलन किया गया वो तभी किया गया. उसके अलावा चूंकि मेरा काम था कि राजभाषा के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी पूरी भारतीय वायुसेना मेरी थी. और मैं पार्लियामेंट कमेटी इंस्पेक्शन कराया करता था और 25 इंस्पेक्शन मैंने कराए थे और आज तक कोई रिपीट नहीं हुआ उसमें से. और एयरफोर्स ने काफी हिंदी में काम किया. और इत्तेफाक देखिए, ऑल्दो सर की जिम्मेदारी राजभाषा के प्रचार प्रसार की नहीं थी, उनके दायित्व में आती थी. लेकिन जब वायु भवन का हेडक्वार्टर्स का इंस्पेक्शन हुआ तो ऐसे मानक बने कि जिनकी जिम्मेदारी थी वो उससे हट रहे थे, उनको कोविड हो गया था या उनको कोविड इन्वाइट किया उन्होंने. मुझे कोविड हो चुका था तो मैं हॉस्पिटलाइज था उस दौरान में. जो नंबर दूसरे आने वाले थे जो सर के ऊपर थे एक और, वो साउथ इंडियन थे तो उनका हिंदी बोले मैं कैसे जाऊंगा, तो उनको छुट्टी मिल गया. और तब सर का नाम गया वहां पे. और वो जो इंस्पेक्शन हमारा वो मुझे बताया गया, मैं नहीं था उसमें, वो आई थिंक सबसे बढ़िया इंस्पेक्शन था. तो हिंदी के सारे लोग वहां बैठे थे और सर का तो क्षेत्र हिंदी का था. और उसके बाद बातचीत करनी शुरू की जो शायद सर के व्यवस्था में बताना एक मिस कर गए. सर ने एक और काम किया था वहां उस समय जब ये कोविड चला था और व्हेन ही हैड टेकन ओवर तो बहुत सारे तलाक के सामने आए. जो एक हम बात कर रहे संजीत की बात कर रहे थे, हम संवेदनशील की बात कर रहे थे, ऐसे बहुत सारे केस आए जहां परिवार टूटने की कगार पर पहुंचे. और तब ये जिम्मेदारी का एहसास हुआ हम क्यों ना ऐसा काम करें, उनको ऐसा एक कंपटीशन कराएं जहां लोग अपनी भावनाओं को उजागर करें, बच्चे भी, माताएं भी और हमारे वायुसैनिक भी और अधिकारी भी और उनके माता पिता भी. तो एक कंपटीशन कराया गया और कविताएं निकली, छोटी छोटी कविताएं और बड़ी अच्छी कविताएं लोगों ने भेजी पूरे देश भर से. और उसका संकलन किया गया और बड़ा छोटे से नाम दिया, उसका नाम दिया विवाह. और नाम दिया उसका विवाह, हिंदी में लिखा गया था VWE और वाह. अच्छा, अपने आप को वाह करेगा. उसमें काफी थोड़े से नुक्स थी तो उस किताब को फिर सर ने हमको दिया और हमारी टीम ने उसको फिर एक दिन में पूरा किया. 8 घंटे में उस किताब का पूरा रूपांतरण किया गया पब्लिशर को बुला करके और किताब छपी, सब उद्घाटन किया, उसका पूरे वायुसेना में भेजी गई. तो दिस को संजीत की जो संवेदनशीलता को कुछ करें ऐसा ताकि लोग बजाय घर में लड़ने के जो अपने विचार व्यक्त करने हैं वो वहां करें. और हम सब जानते हैं कि वायुसेना शक्ति, शौर्य, अनुशासन के बारे में जानते हैं. लेकिन जब वही वायुसेना साहित्य संस्कृति की बात करे और उससे अपने आप की अभिव्यक्ति करे तो फिर उसको ज्यादा गर्व होता है. और शायद राणा सर तो उसके इस संगम के अच्छे उदाहरण है. तो वर्दी के अंदर भी एक ऐसा दिल हो सकता है जो सोचे, जो समझे, जो गहराई से जीवन को देखे. और अगर हम किताब को जब पढ़ेंगे तो हमें माँ के आंचल से लेकर के, उनकी ममता से लेकर के,
बचपन की मासूमियत, पहाड़ों की ऊंचाइयां, गहराइयां, जीवन दर्शन, जो सुरंग में जो मजदूर फंस गए थे, शायद उनके माता पिता, उनके परिवारजन क्या सोच रहे होंगे, लेकिन जो कविता में लिखा गया उस समय, चाहे वो सामाजिक चेतना की बात हो, चाहे वो नारी के सम्मान की बात हो, चाहे वो धर्मांतता की बात हो, चाहे उन्माद की बात हो, उसके बारे में कुछ कहना हो, आई थिंक इससे ज्यादा हस्ताक्षर नहीं हो सकते हैं। और मैं भाग्यशाली हूँ कि हमारी बात शुरू हुई थी, मैं कहता कौन किताब पढ़ लिखेगा तो मैं तो अभी भी चल रहा हूँ, मैंने सोचा था लिखूंगा मेरी क्या मन करता है, लिखी करी वाजपेयी ने, तो मैंने कहा अपनी 21 पूरी कर लूं, मैं लिखूंगा मेरी 21 कविताएं, बढ़िया संकलन तैयार है और मैं इस क्षण का साक्षी बन रहा हूँ, ये मेरा सौभाग्य है सर। एंड मैं कहीं ना कहीं इसमें जुड़ पाया, तो इससे बड़ा गौरव का क्षण मेरे लिए नहीं है, और आपको बहुत बहुत बधाई हो सर। एंड शायद सब लोगों को करना नहीं है, और कभी लोग बड़े खुश हैं, तो सब आपसे मिल चुके हैं सर, सब आपको जानते हैं, और बड़े सहर्ष उन्होंने, जब मैंने कहा तो उन्होंने देर नहीं लगाई। अपने व्यस्त तो सब मिलन में बाहर रहते हैं, पैसा भी कमाना होता है उनको सर, तो 10-10 दिन बाहर चले जाते हैं, तो बट निकाल कर लिफाफ पढ़ा उन्होंने, तो बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से इस किताब के लिए सर। सफल शुरुआत है अभी तो पार्टी शुरू हुई है, सबको बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपको बहुत बहुत बधाई है। एंड अभी और आगे घटना चलेंगी, और मैंने तो पूरी पढ़ रखी, मेरी बेटी बहुत पढ़ती है आजकल, उसको बहुत शौक आ गया, ज्योति के अलावा वो भी बहुत अच्छा पढ़ती है सर, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। इतनी सारी हमारी मातृशक्ति यहाँ पे है, और मैं मातृशक्ति बोलता हूँ तो महिलाएं हैं, बेटियां हैं, बहनें हैं, कई रूपों में यहाँ मौजूद हैं, तो उन सबको बुलाता है आर्या, हे भार्या, हे आर्या, हे भार्या, ये सब महिलाओं के प्रकार हैं, आप सबके प्रकार हैं। हे आर्या, हे भार्या, सहोदरा महोदया, हे आत्मजा, हे अग्रजा, हे बालिका कुमारिका, हे स्त्री, हे धात्री, सुन मानवी नंदिनी। उम्र के हर दौर पर बस एक बात गौर कर, उम्र के हर दौर पर बस एक बात गौर कर, धरा की तू शान है, हम सब की तो अभिमान है, कैसी भी हो कश्मकश खुद को ना समझ विवश, बंधनों को तोड़कर सारी चिंता छोड़कर, जिंदगी की राह पर तू चला अब अपनी रजा, और वक्त तेरा आ गया बस अनवरत तू बढ़ती जा। लक्ष्य पर निगाह रख, लक्ष्य पर निगाह रख, जीने की बस चाह रख। लड़कियों को जब तक बड़ा किया जाता था पहले, सबको बोलता था तुम चुप रहो, घर में रहो, भावनाएं मत बोलो अपनी, सहन करो, मेरा थोड़ा उल्टा कहना है। लक्ष्य पर निगाह रख, जीने की बस चाह रख, मन को तू सशक्त कर, भावनाएं व्यक्त कर। विपत्तियां तो आएंगी, हर मोड़ पर डराएंगी, कष्ट से अभ्यस्त कर, मुश्किलों को पस्त कर, जिंदगी की राह पर तू चला अपनी रजा, और वक्त तेरा आ गया बस अनवरत तू बढ़ती जा। हौसलों को साथ रख, हौसलों को साथ रख, खुद पे तू विश्वास रख, हौसलों को साथ रख, खुद पे तू विश्वास रख, नहीं तू अबला रही अब, इरादे फौलाद रख। गर्दिशों के मेघ तो आंखों में आसमान भर, और पंख तेरे पास हैं, तू बाज की उड़ान भर। जो मन में ठाना तू वो कर, जो मन में ठाना तू वो कर, अंजाम की चिंता न कर, खुद की आवाज बन, बदलाव का आगाज बन, निर्भय बन, ललकार बन, सत्य की हुंकार बन, और इज्जत की इज्जत रखने को झांसी की तलवार बन। रास्ता कठिन तो क्या, तू कहां आसान है, रास्ता कठिन तो क्या, तू कहां आसान है, डाल खुद में दृष्टि जान, क्या तेरी पहचान है, तू स्वयं ही तो शक्ति है, तुझसे ही उत्पत्ति है, अग्नि की तू ज्वाल है, संघर्ष की मशाल है, न तू कभी हताश हो, न तू कभी निराश हो, हर कार्य में तू दक्ष बन, निर्णय में निष्पक्ष बन, गंतव्य को तू सत्य कर, नव सूर्य बन कर नष्टतम, खुद का तू इतिहास लिख, उठा कदम बढ़ा कदम, जिंदगी की राह पर तू चला अपनी रजा, और वक्त तेरा आ गया बस अनवरत बढ़ती। सारी बेटियों को समर्पित। और आज चूंकि हम यहाँ बैठे हैं, कुछ मित्र हैं, कुछ सहकर्मी हैं, कुछ डिपार्टमेंट में काम कर चुके हैं, कुछ दोस्त हैं, कुछ जान पहचानते हैं, इस रिश्ता है, इस रिश्ता है। मेरा सर से रिश्ता बहुत पुराना नहीं है, लेकिन वो गहरा हो गया है। सर को मैं जानता हूँ अपने पासिंग आउट के दिनों से, सर के साथ पहले रहा हूँ, सर के साथ मैं कई बार मिल चुका हूँ जाकर सर की यूनिट में। तो रिश्ता जो हम कहते हैं, मैं सबसे पूछना चाहता हूँ रिश्ता है क्या?
तो मैंने उसको डिफाइन करने की कोशिश की है। मुझे कहीं रिश्ते की परिभाषा नहीं मिली। मैंने गूगल किया, गूगल बाबा बोले नहीं थैंक यू वेरी मच, नहीं बता पाएंगे। पहले ChatGPT होता नहीं लिखा था। तो रिश्ता है क्या, कोई बताए? रिश्ता मामा, चाचा, भाई, पिता, माता। तो मुझे लगा कि रिश्ता एक व्यवस्था है, कि सोशल सिस्टम है, कुछ नहीं होती। पैदा होने में पता ही नहीं था कहाँ पैदा होगा। अगर हिंदू में हो गया तो पिताजी हो जाएंगे, मुसलमान होंगे तो अब्बा जी हो जाएंगे। तो रिश्ता तो व्यवस्था है, हमने बनाई है रिश्ता। तो रिश्ता जब करता है तो उसका नाम दिया मैंने रिश्तों का ताना बाना। रिश्ता एक व्यवस्था है और मानवता का गठबंधन। रिश्ता एक व्यवस्था है और मानवता का गठबंधन। आशा, भाषा, भाव, निराशा, खामोशी का संवेदन, ये रिश्ता है। रिश्ता एक व्यवस्था है और मानवता का संगठबंधन। आशा, भाषा, भाव, निराशा, खामोशी का संवेदन। कुछ मुंह बोले, आप रिश्तों को देखें अगर आप, तो कुछ मुंह बोले, कुछ जज्बाती रिश्ते। कुछ मुंह बोले, कुछ जज्बाती, कुछ रिश्ते रूहानी है और कुछ बेमाने अनजाने, कुछ रूमानी जिस्मानी है। कुछ मुंह बोले, कुछ जज्बाती, कुछ रिश्ते रूहानी है, कुछ रिश्ते, कुछ बेमाने अनजाने, कुछ रूमानी जिस्मानी है। कुछ होते हैं जन्मजात, कुछ होते हैं जन्मजात, तो कुछ को हम चुन सकते हैं। कुछ होते हैं जन्मजात, तो कुछ को हम चुन सकते हैं। कुछ रिश्तों से जीवन है, पर कुछ तो बहुत कर सकते हैं। कुछ मनचाहे होते हैं, कुछ मनचाहे होते हैं, कुछ अनचाहे होते हैं। कुछ मनचाहे होते हैं और कुछ अनचाहे होते हैं। कुछ परछाई होते हैं और कुछ मन पर छाए होते हैं। कुछ मनचाहे होते हैं और कुछ अनचाहे होते हैं। कुछ परछाई होते हैं, कुछ मन पर छाए होते हैं। हर रिश्ते की परिभाषा, हर रिश्ते की परिभाषा और सबकी एक कहानी है। कुछ चलते हैं जीवन भर, तो कुछ की सिर्फ जवानी। हर रिश्ते की परिभाषा और सबकी एक कहानी है। कुछ चलते हैं जीवन भर, तो कुछ की सिर्फ जवानी है। कुछ रिश्ते जीवन में रिश्ते, शब्द देखिएगा, शाह और सा का अंतर है। कुछ रिश्ते जीवन में रिश्ते, कुछ रिश्ते जीवन भर रिश्ते दुखते और चुभाते हैं और कुछ देते जीने का मकसद अंतर को महकाते हैं। कहीं खून के रिश्ते हैं और कहीं हुआ रिश्तों का खून। कहीं खून के रिश्ते हैं और कहीं हुआ रिश्तों का खून। कहीं धधकती नफरत देखी, कहीं भरोसा और सुकून। रिश्तों की भी मर्यादा है, रिश्तों की मर्यादा है और गरिमा लक्ष्मण रेखा। रिश्तों की मर्यादा भी है, गरिमा भी है और लक्ष्मण रेखा भी है। रिश्तों की भी मर्यादा है और गरिमा लक्ष्मण रेखा। उल्लंघन से कई रिश्तों को तार तार होते देखा। उत्सव महफिल रिश्तों से त्योहार है। उत्सव महफिल रिश्तों से ही, रिश्तों से त्योहार है। और जिस रिश्ते में स्वार्थ निहित है वो रिश्ता व्यापार है। चुप रह जाना कभी कहीं पर, चुप रह जाना कभी कहीं पर कमजोरी दर्शाती। चुप रह जाना कभी कहीं पर कमजोरी दर्शाती है, पर यही अनकही, जो हम चुप रह जाते हैं अनकहा, चुप रह जाना कभी कहीं पर कमजोरी दर्शाती है, पर यही अनकही कुछ रिश्तों की उम्र नहीं लिख जाती। चुप है तो रिश्ते हैं और रिश्ते हैं तो चुप है। तो चुप रह जाना कभी कहीं पर कमजोरी दर्शाती है, पर यही अनकही कुछ रिश्तों की उम्र नहीं लिख जाती है। चुप्पी भी ये लब पर ही हो, चुप्पी भी लब पर ही हो, दिल में बस गर्माहट हो। जादू की वो चप्पी हो और मीठी सी आहट हो। रिश्तों में है फिक्र जरूरी, रिश्तों में है फिक्र जरूरी और वक्त का खर्चा है और कुछ नहीं। आप सब लोग यहाँ निकल के आए हैं, सब रिश्तेदार हैं हम सब, तो वक्त के तो खर्चा है ये और कुछ नहीं है। रिश्तों में है फिक्र जरूरी और वक्त का खर्चा है। एहसानों की बात नहीं, बस एहसास की चर्चा है। सच्चे रिश्ते वजनदार हैं, सच्चे रिश्ते वजनदार हैं, फिर भी कोई बोझ नहीं। वजन अलग है, बोझ अलग है। सच्चे रिश्ते वजनदार हैं, फिर भी कोई बोझ नहीं। एक रूठे और एक मनाए, कोई परख या खोज नहीं। समझ बूझ ही सिर्फ अहम हो, समझ बूझ ही सिर्फ अहम हो, रिश्तों में कोई अहम ना हो। समझ बूझ ही सिर्फ अहम हो, रिश्तों में कोई अहम ना हो। इसमें बस हम तुम ही हो और कोई भी वहम ना हो। मित्र, पड़ोसी, सहकर्मी, मित्र, पड़ोसी, सहकर्मी और टीम, और आजकल तो लिव इन। मित्र, पड़ोसी, सहकर्मी और टीम लिव इन भी रिश्ते हैं।
अफवाह की बात छोड़ दें, कुछ तो असल फरिश्ते हैं। रिश्तों से अस्तित्व हमारा, रिश्तों से पहचान है। रिश्तों से अस्तित्व हमारा, रिश्ता ही पहचान है। अगर इसकी मजबूती कायम तभी मान सम्मान है। इसीलिए रिश्तेदारों को है मेरा ये समझाना, स्वस्थ रखें, महफूज रखें ये रिश्तों का ताना बाना। एयर मार्शल राणा सर, सबसे पहले इनका मैं शुक्रिया, एक तो जो ये हमारे गाइड रहे हैं, तरह से फ्रेंड फिलोसोफर गाइड रहे हैं, बहुत लंबे समय के लिए आज भी हैं, और दूसरा इन्होंने विद ड्यू ह्यूमिलिटी आई से मुझे जगह दी अपनी किताब में जो भूमिकाएं लिखी गई हैं शुरू में, उनमें से एक रादर सबसे पहला आई थिंक आपने मुझे वही दिया है, सब थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। बाकी राणा सर का जो लिखने की इनकी प्रतिभा है वो तो है ही, लेकिन इनकी मैं आपको जाती जो इनकी जो शख्सियत है उसके बारे में भी अगर कहूं तो थोड़ा अधूरा रह जाएगा कि इनसे जिंदगी भर इतना सीखा कि हर तरह की एडवर्सिटी में भी किस तरह से एक चट्टान की तरह, एक पर्वत की तरह खड़े रहना है, वो सर की पर्सनैलिटी है। और अगर मैं कहूं, हम कई लोगों के लिए कई तरह की सिमिलीज, तशबीहें इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन अगर कोई जेन्युइनली हिमालय की सिमिली डिजर्व करता है तो एयर मार्शल I second. और मैं एक अपनी नज्म पढ़ूंगा, लेकिन उसके पहले अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ पर सब अदब से जुड़े हुए लोग हैं। एक मेरी एक तरह से एक चीज है जिसे मैं अपना एक मिशन भी बनाना चाहता हूं, वो ये है कि एक जैसे है वो पंजाबी यहाँ भी बोली जाती है और पंजाबी जो है वो पाकिस्तान में भी बोली जाती है, करीब करीब सिमिलर बोली जाती है, लेकिन पाकिस्तान की पंजाबी पर्शियन स्क्रिप्ट में लिखी जाती है, उसको शाहमुखी बोलते हैं, और इधर की पंजाबी गुरमुखी में लिखी जाती है। अब वहां पर सम्मेलन भी होते हैं, वहां पर कॉन्फ्रेंसेस पंजाबी की होती हैं, तो अभी रिसेंटली एक मैं टीवी पे देख रहा था, तो ऊपर उन्होंने शाहमुखी में इंटरनेशनल सम्मेलन लिखा हुआ था, उसके नीचे गुरमुखी में लिखा हुआ। दोनों लैंग्वेजेस है, दोनों की स्क्रिप्ट अलग है, लेकिन जबान बिल्कुल बराबर है। उसी तरह से मेरी एक अपनी राय हमेशा ये रहती है, जो मैं कई और फोरा पर भी कह चुका हूं, कि हम क्यों ना एक ऑफिशियली जो इधर वाली हमारी उर्दू बोली जाती है उसको देवनागरी स्क्रिप्ट दे दें। बिकॉज अगर एक पंजाबी की गुरमुखी और शाहमुखी स्क्रिप्ट हो सकती है तो उर्दू की स्क्रिप्ट क्यों पर्शियन और देवनागरी नहीं हो सकती? एक और कारण है, उससे उर्दू का भी फायदा होगा। क्यों फायदा होगा? क्योंकि आप सबको शायद मालूम ही होगा कि हिंदी वाहिद एक ऐसी जबान है जो कि फोनेटिकली 100% रिच है। जो भी हम ध्वनि निकालते हैं उसके लिए हिंदी में सिंबल है, हम उसको लिख सकते हैं। उदाहरण देता हूं, जैसे मेरा नाम है शरत चंद्र, अगर मैं उसको उर्दू स्क्रिप्ट में लिखूंगा, मैं चंद्र नहीं लिख सकता, वो चंदर ही लिखा जाएगा। यहां पर अगर आप मुझे बोर्ड दे, मैं यहां पे आपको लिख करके बता सकता हूं कि कैसे पर्शियन स्क्रिप्ट में चंद्र पैर में रा के लिए उर्दू में अल्फाबेट ही नहीं है, या कि उनकी ग्रामर में नहीं। तो अगर ये उर्दू और हिंदी की आपस में लिपियों का ये संगम होता है तो उसके साथ दोनों लैंग्वेजेस का फायदा होगा। हिंदी को भी शब्द मिलेंगे, बहुत से लोग जो कि उर्दू स्क्रिप्ट ना पढ़ने के कारण वहां से महरूम रह जाते हैं या वंचित रह जाते हैं उर्दू से, वो उसको पढ़ पाएंगे। और दूसरा, उर्दू को भी एक ऐसी स्क्रिप्ट मिल जाएगी जिसमें कि वो ध्वनियां जो कि उर्दू में नहीं है वो उनके साथ वो भी रिच हो। तो ये आप सबसे मैं अपनी राय देता हूं, आप अपनी कभी साहित्यिक फोरा में जरूर इस बात को लेकर के इसके ऊपर काम करेंगे। जी। और अब मैं अपनी एक नज्म है तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं जी। तो इसका उन्वान है खुमार जी। खुशबू के आबशार हैं घनघोर आसमां, खुशबू के आबशार हैं घनघोर आसमां, मखमली सी धूप और शजर है गुलफिशां, मखमली सी धूप और शजर है गुलफिशां, वादियां गहरी
के जैसे शायरों के दिल, वाह 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 वाह। वादियां गहरी के जैसे शायरों के दिल, पर्वत की वो बुलंदियां रही फलक से मिल, वाह वाह। पर्वत की वो बुलंदियां रही फलक से मिल। मसरूर हूं, मजनून हूं, मखरूर हूं मैं आज, मसरूर हूं, मजनून हूं, मखमूर हूं मैं आज। टीस लेकर अगरचे कोई धड़कता है दिल, टीस लेकर अगरचे कोई धड़कता है दिल। इस दर्दे पिन्हा की कसक, इस दर्दे पिन्हा की कसक जैसे चटकते गुल, खिलवतों में मैं से मैं कब से रहे हैं, खिलवतों में मैं से मैं कब से रहे हैं मिल। तसव्वुर के फूल हैं हर सू बहार है, तसव्वुर के फूल हैं हर सू बहार है। निगाहों में दूर तक सद चमनजार हैं, मौसमे रंग पाश की नरमी है बेमिसाल। पत्तियों से आशना बूटों के खार हैं, पत्तियों से आशना बूटों के खार हैं। वो मगरबी सीमी शिखर, मगरबी सीमी शिखर जर्री वो छटा, हरी भरी ढलान को चूमे झुकी घटा। बेलदार रास्तों के बेहम हौसले रवा हैं जिन पर अजल से लाखों ही सिलसिले। मवेशियों के काफिले भेड़ों के कारवां, वाह वाह। वादे नसीम है यहाँ मैं की फुहार है, जर्रा जर्रा आज गोया वादा ख्वार। आवेजा है जहन मेरा, आवेजा है जहन मेरा, तबीयत है शादमां। ताबिंदगी है नूर है राहें हैं कहकशां। मोहब्बत का दौर है सोबत का है समा, दौर में है हर कली हर दौर है जमा। आबे हयात पी के आई सबा इत्रबेज, अजनबी है इस गली मुद्दत से हर खिजा। तो एयर मार्शल राणा साहब जो है, इनके साथ जो पुराना संपर्क रहा है हमारा, और ये कविता भी करते ही हमको लेकिन रिटायरमेंट के बाद ही पता चला, और तब से और किताब तो पढ़ने का मौका नहीं मिला, खैर छपी भी अब है, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से काफी पढ़ने को मिलता रहा। और ये भी हमारी गजलें जो है वो, मैं सिर्फ गजलें ही लिखता हूँ और कुछ नहीं, गजलों के अलावा कुछ किते, तो ये भी हम लोग एक दूसरे को दाद देते हैं, म्यूचुअल एडमिरेशन सोसाइटी। हाँ, लेकिन आज जिन्होंने एक ऐसी बात कही जो कि मैं पिछले, जब से मैं लिख रहा हूँ कई साल, वैसे तो बहुत लंबे समय से, लेकिन रेगुलर 7-8 साल से, तो जो मैं सुनना चाहता था लेकिन कहीं से सुनने में नहीं आया। मैं ज्यादातर जो मेरी गजलें होती हैं, शेर होते हैं, उनमें बहुत सारा उसमें वो मजाहिया वाले होते हैं, और अक्सर लोग ये समझते हैं कि जब कोई मजाहिया चीज सुनी जाती है तो हमें हंसी आती है, आनी भी चाहिए, इसीलिए लिखी जाती है। लेकिन एक बात उन्होंने जो कही, जो मैं बताना चाहता हूं हमेशा, कि उसे सुन के हंसी आनी चाहिए, लेकिन उसके अंदर बात जो है वो गंभीर ही होनी चाहिए। तो ये चीज इन्होंने, विजय जी ने पकड़ी, इनको समझ में आई, तो मैं समझता हूँ कि मुझे अपना पहला रीडर, रियल रीडर मिल गया। क्योंकि जो लोग उसे पढ़ के हंसे वो तो रीडर है, लेकिन जो उसको पढ़ के हंसे भी और समझे भी वो असली रीडर है। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आज ये यहाँ पे आके ये फायदा मुझे जरूर हुआ, इस बात हुआ। तो कुछ सुना दिया जाए। एक तो 4 मिसरे किता जो होता है, जिस्म चांदी जुल्फ सोना लब गोहर, गोहर मतलब मोती, जिस्म चांदी जुल्फ सोना लब गोहर, इतनी दौलत पाके इतराए बहुत। जिस्म चांदी जुल्फ सोना लब गोहर, इतनी चांदी पाके इतराए बहुत। ये खबर है टैक्स होगा हुस्न पर, जिस्म चांदी जुल्फ सोना लब गोहर, इतनी दौलत पाके इतराए बहुत।
ये खबर है टैक्स होगा हुस्न पर, सुन के वो कल से है घबराए बहुत। एक और 4 मिसरे। बहुत बहुत। क्या पता कब कहां पड़ जाए जरूरत किसकी, क्या पता पड़ जाए क्या पता कब कहां पड़ जाए जरूरत किसकी, इंतजाम अपना बहुत खूब बना रखा है। क्या पता कब कहां पड़ जाए जरूरत किसकी, इंतजाम अपना बहुत खूब बना रखा है। एक आशिक बंधा रूमाल में, एक जुल्फों में, तीसरा भी है जो वेटिंग में बिठा रखा है। एक गजल जो, हाँ, अब वो जो बात कही थी ना कि जो बात गंभीर होनी चाहिए लेकिन उसको कहने का अंदाज ऐसा होना चाहिए कि हंसी आए। वफा की राह में हमको ये कर गुजरना है, वफा की राह में हमको ये गुजरना है, वफा की राह में हमको ये कर गुजरना है, तुम्हारे पहले के बच्चों से प्यार करना है। वफा की राह में हमको ये कर गुजरना है, तुम्हारे पहले के बच्चों से प्यार करना है, खुद अपनी प्यास का यूं इंतजाम करना है, खुद अपनी प्यास का इंतजाम करना है, खुद अपनी प्यास का यूं इंतजाम करना है, चला के पंप हमें टंकियों को भरना है। खुद अपनी प्यास का यूं इंतजाम करना है, चला के पंप हमें टंकियों को भरना है। वो और हैं जो नजर आसमां पे रखते हैं, वो और हैं जो नजर आसमां पे रखते हैं, हमें तो मकड़ी के जालों को साफ करना है। तुम्हारे पास तो ओहदा है और रुतबा भी, तुम्हारे पास तो ओहदा है और रुतबा भी, तुम्हारे पास तो ओहदा है और रुतबा भी, हमारे पास प्रदर्शन है और धरना है। वो इंतजार तो यमराज को भी करवा दें, वो इंतजार तो यमराज को भी करवा दें, कुछ और देर उन्हें सजना और संवरना है। लगा हुआ है ये नोटिस हमारे दफ्तर में, लगा हुआ है ये नोटिस हमारे दफ्तर में कि किसको रोब दिखाना है, किससे डरना है। नियम सफर के मुबारक हो आप लोगों को, नियम सफर के मुबारक हो आप लोगों को, मैं चेन खींचता हूं जिस जगह उतरना है। और एक गजल थोड़ी मेरी जुड़ी सी। कसूर मेरा था खुद को सजा भी दी मैंने, कसूर मेरा था खुद को सजा भी दी मैंने, खामोश रहना था फिर आह क्यों भरी मैंने। मुझे दिखा था वो एक शख्स जिसके पांव न थे, मुझे दिखा था वो एक शख्स जिसके पांव न थे, फिर अपने जूतों में देखी नहीं कभी मैंने। चराग सारे बुझाए मगर सफर के लिए बचा के रखी थी थोड़ी सी रोशनी मैंने। मैं उसके सामने होशो हवास खो बैठा, मैं उनके सामने होशो हवास खो बैठा, खुद अपने दिल की यूं कर दी थी मुखबिरी मैंने। किसी ने मारे थे पत्थर कोई हंसा जमकर, किसी ने मारे थे पत्थर कोई हंसा जमकर, कहानी अपनी जमाने से जब कही मैंने, पुजारियों ने मुलाकात ही ना होने दी, लगाई रोज तेरे दर पे हाजिरी मैंने। वो इंतजार का आलम भी कैसा आलम था, वो इंतजार का आलम भी कैसा आलम था, घड़ी को देखा तड़प कर घड़ी घड़ी मैंने। एक और जुस्तजू नाकामयाब देख सकूं, एक और जुस्तजू नाकामयाब देख सकूं, इसीलिए तो शुरू की थी शायरी मैंने। उसी ने तल्ख बना रखा है मुझे नौकर, उसी ने तल्ख बना रखा है मुझे नौकर, वो जिसके वास्ते छोड़ी थी नौकरी मैंने।
और अगर समय है तो मैं एक आध और मजा आ गया, मजा आ गया। ये 4 लाइनें जो जिसका ख्याल आया था जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था कि पाकिस्तान में जो जनरल लोग होते हैं फौज के, वो घर में क्या बातें करते होंगे। सिगरेट है तो वो पाक का जनरल था, वो पाक का जनरल था, बेगम से ये कह बैठा, वो पाक का जनरल था, बेगम से ये कह बैठा, दिल्ली पे तुम्हें फेंकूं तो हिंद का निकले दम। वो पाक का जनरल था, बेगम से ये कह बैठा, दिल्ली पे तुम्हें फेंकूं तो हिंद का निकले दम। शर्माते हुए बेगम बोली कि हटो जाओ, शर्माते हुए बेगम बोली कि हटो जाओ, क्यों साफ नहीं कहते लगती हूं मैं एटम बम। जब मैंने ये लिखना शुरू किया तो मुझे, जैसे मैंने पहले बताया, कि लैंग्वेज का बड़ा वो था कि कैसे लिखूं। तो उस पर फिर मैंने एक दिन एक कविता लिखी, तो और वो कविता, इसका जो स्टार्ट पॉइंट था वहाँ से ये शुरू हुआ। तो उस पर भाषाओं का युद्ध मेरा ये टाइटल है कविता का, कि मैं कैसे लिखूं। इन्होंने भी इसके बारे में बताया। अजीब अंतर्द्वंद था, अजीब अंतर्द्वंद था, भाषाओं का युद्ध था। अजीब अंतर्द्वंद था, भाषाओं का युद्ध था, जज्बात एक से थे मगर लहजे में हल्का फर्क था। अजीब अंतर्द्वंद था, भाषाओं का युद्ध था, जज्बात एक से थे मगर लहजे में हल्का फर्क था। कौन कहता है भला सहेलियां झगड़ती नहीं, कौन कहता है भला सहेलियां झगड़ती नहीं, हिंदी बचपन की संगिनी मेरी, उर्दू जवानी की रवानी रही। कौन कहता है भला सहेलियां झगड़ती नहीं, हिंदी बचपन की संगिनी मेरी, उर्दू जवानी की रवानी रही। अजीब कश्मकश में था, अजीब कश्मकश में था, दीवाना में दोनों का था। कभी हिंदी की सरलता थाम लेती उंगली मेरी, कभी हिंदी की सरलता थाम लेती उंगली मेरी, कभी उर्दू की नजाकत अपनी ओर खींच लेती। अजीब कश्मकश में था, दीवाना में दोनों का था। कभी हिंदी की सरलता थाम लेती उंगली मेरी, कभी उर्दू की नजाकत अपनी ओर खींच लेती। हिंदी ने कहा कविता कहो, हिंदी ने कहा कविता कहो, उर्दू बोली कोई नज्म हो। अच्छा, उर्दू ने कहा कविता कहो, उर्दू बोली कोई नज्म हो। किसे नाराज करता भला तो दोनों का हाथ थाम लिया, किसे नाराज करता भला तो दोनों का हाथ थाम लिया। हिंदी के कोमल हाथों में, हिंदी के कोमल हाथों में उर्दू की नजाकत थमा दी। हिंदी के कोमल हाथों में उर्दू की नजाकत थमा दी। हाथ में दोनों का हाथ थामे मैंने एक कज़्म लिख दी। अब मुझे पता नहीं कज़्म कोई वर्ड है नहीं यहाँ पे। मैंने कज़्म मतलब हिंदी और मतलब नज्म और कविता का जो मिश्रण है उसके लिए यूज किया। कज़्म कोई कज़्म सब ऐसे लफ्ज नए बनते भी हैं, तो ऐसी लैंग्वेजेस रही। ये मैंने मतलब मेरे को हमेशा ये डाउट रहता था कि यार कज़्म का कोई ऐसा मतलब ना निकले कि जो ये कविता का सारा सार वो हो जाए। तो एक इसमें एक शुरू में ही एक कविता है, मैंने सीता की बदनसीबी करके एक कविता लिखी। दूसरों में रावण की झलक दिखती है हरदम हमें, दूसरों में रावण की झलक दिखती है हरदम हमें। खुद के रावण से मगर कभी गुफ्तगू नहीं होती, खुद के रावण से मगर कभी गुफ्तगू नहीं होती। मुद्दतें हुई रावण को गली गली जलाते हुए, मुद्दतें हुई रावण को गली गली जलाते हुए। सीता की बदनसीबी मगर कभी कम नहीं होती। मुद्दतें हुई रावण को गली गली जलाते हुए, सीता की बदनसीबी मगर कहीं कम नहीं होती। हम में ही में है राम, हम ही में है राम और हम ही है रावण भी। हम ही में है राम और हम में ही है रावण भी। दोनों की सही से मगर कभी पहचान नहीं होती, दोनों की सही से मगर कभी पहचान नहीं होती। और ये एक मेरा ये मानना है कि एक्चुअली कोई भी इंसान बुरा भला नहीं होता। सर्कमस्टांसेस होती हैं जिसमें वो
कभी बुरा होता है, कभी वो भला होता है। चाहे हम रामायण में भी देख लें, अगर देयर इज लॉट ऑफ लिटरेचर व्हिच इज रिटन अबाउट रावण एज ए हीरो, एंड यू विल बी सरप्राइज कि उसमें देखता है कि हाँ यार, ये तो मतलब ये जो बोल रहा है ये सही बोल रहा है। तो सर्कमस्टांसेस हैं, आई विल नॉट गो इनटू द डिबेट ऑफ रामायण बिकॉज उसमें और बहुत गहरा वो है, बट जनरली अमंग्स द पीपल हमारा ही एक हिस्सा होता है जो कभी बुरा बनता है, हमारा ही एक हिस्सा होता है जो कभी अच्छा बनता है। सर्कमस्टांसेस मेक देम डू दैट। तो हम ही में है राम और हम में ही है रावण भी, दोनों की सही से मगर कभी पहचान नहीं होती। ये फैसला भी तेरा और ये मुकद्दर भी तेरा, ये फैसला भी तेरा और ये मुकद्दर भी तेरा, कितना राम है तू और कितना रावण है तेरा। ये फैसला भी तेरा और ये मुकद्दर भी तेरा, कितना राम है तू और कितना रावण है तेरा। बस कभी राम बन, बस कभी राम बन, सारी मर्यादाओं को निभा। बस कभी राम बन, सारी मर्यादाओं को निभा, और कभी मर्यादाएं छोड़, सीता का साथ निभा। तो ये एक मैंने इसमें सोल्जर्स पे काफी सारी लिखी हैं, सिपाही के उसमें शायद मेरे को ढूंढना पड़े। अपनी शोहरतों के शोरगुल से गुलजार न हो, अपनी शोहरतों के शोरगुल से गुलजार न हो, तन्हाइयों में अक्स पर फक्र हो तो जिक्र कर, तन्हाइयों में अक्स पर फक्र हो तो जिक्र कर। दौलतों के ढेर में दफन है खुशियां तमाम, दौलतों के ढेर में दफन है खुशियां तमाम, कोई जिंदगी कभी खुशहाल की तो जिक्र कर। दौलतों के ढेर में तेरी दफन है खुशियां तमाम, कोई जिंदगी कभी खुशहाल की तो जिक्र कर। ता उम्र का रोना कि क्या कुछ नहीं नसीब तुझे, ता उम्र का रोना कि क्या कुछ नहीं नसीब तुझे, जिंदगी मिली है उसे जी पाया तो जिक्र कर। I mean, this is generally something, you know, all of us, we are always grieving. हर कुछ बुरा है, ये भी ठीक नहीं है, वो भी ठीक नहीं है, वो भी ठीक नहीं है. But have we lived whatever we have we lived? Then only we have reason to complain. If we have not lived what we have got, then I think then it is. और लास्ट वाला तो जैसे आपने भी दूसरों की नाकामियों की फिक्र करना छोड़ दे, दूसरों की नाकामियों की फिक्र करना छोड़ दे, तेरी कामयाबियों का कहीं शोर है तो जिक्र कर, तेरी कामयाबियों। So nice of you to have picked up that. और ये मैं एक सिपाही पे एक कहना चाहूँगा, बिकॉज मैंने इस पे सिपाही होने पे काफी लिखा है। एक छोटी सी कविता है जो मतलब जो अंतर्द्वंद होता है सिपाही का, बहुत कम लोग उसे समझ पाते हैं। हम समझ पाए क्योंकि हमने वो जिंदगी जी। तो मैं चाहता हूँ कि ये जनरली ये इस कविता के माध्यम से लोगों तक ये बात पहुंचे कि जो सिपाही होते हैं, दे आर नॉट मशीन्स, okay, they are the human beings. They also think in similar manner the way any of us. They have the same emotions, same feelings what everybody else has. तो उस पे एक लिखा था, मैं सिपाही हूँ जरूर, मैं सिपाही हूँ जरूर, पर मैं भी तो हूँ। मैं सिपाही हूँ जरूर, पर मैं भी तो हूँ एक आम इंसान जैसा। मिलना चाहोगे मुझसे? मैं सिपाही हूँ जरूर, पर मैं भी तो हूँ एक आम इंसान जैसा। मिलना चाहोगे मुझसे? मुझे लड़ना पसंद है, मुझे लड़ना पसंद है, पर मुझे लड़ाई पसंद नहीं। मुझे लड़ना पसंद है, पर मुझे लड़ाई पसंद नहीं। मुझे रक्त बहाना भी पसंद नहीं, ना अपना न दुश्मन का। मुझे लड़ना पसंद है, पर मुझे लड़ाई पसंद नहीं। मुझे रक्त बहाना भी पसंद नहीं, ना अपना न दुश्मन का। मगर उतना रक्त तो बहाना है, मगर उतना रक्त तो बहाना है जितने में मेरा देश सुरक्षित रहे। मगर उतना रक्त तो बहाना है जितने में मेरा देश सुरक्षित रहे। मेरे अपने आश्वस्त रहें उससे, मगर एक भी बूंद ज्यादा नहीं, उससे मगर एक भी बूंद ज्यादा नहीं। यही कर्म है मेरा,
और मेरा धर्म भी यही कर्म है मेरा और मेरा धर्म भी यही। मैं भी रिश्तों में बंधा हूं, मैं भी रिश्तों में बंधा हूं, माँ बाप भाई बहन दोस्त सखा, और मैं जानता हूं मैं भी रिश्तों में बंधा हूं, माँ बाप भाई बहन दोस्त सखा, और मैं जानता हूं मेरे सामने सीमा पार जो खड़ा है, और मैं जानता हूं मेरे सामने सीमा पार जो खड़ा है, उसके भी वही रिश्ते हैं, उसके भी वही बंधन, उसके भी वही रिश्ते हैं, उसके भी वही बंधन है। कोई हमारा ये संकट समझे न समझे, कोई हमारा ये संकट समझे न समझे, लेकिन हम दोनों ये समझते हैं और हम दोनों मजबूर हैं। कोई हमारा ये संकट समझे न समझे, लेकिन हम दोनों ये समझते हैं और हम दोनों मजबूर हैं। उसको अपना वतन देखना है और मुझे अपना, उसको अपना वतन देखना है और मुझे अपना। जज्बा अपनी जगह है, जज्बात अपनी जगह, जज्बा अपनी जगह है, जज्बात अपनी जगह। कभी वतन का जज्बा भारी, कभी रिश्तों के जज्बात भारी, कभी वतन का जज्बा भारी, कभी रिश्तों के जज्बात भारी। कोई ये समझे न समझे मगर हम दोनों समझते हैं, कोई ये समझे न समझे मगर हम दोनों समझते हैं। हमारी लड़ाई जितनी बाहर है उतनी ही अंदर है, हमारी लड़ाई जितनी बाहर है उतनी ही अंदर भी, जितनी दूसरों से है उतनी ही अपने आप से, जितनी दूसरों से है उतनी ही अपने आप से भी। मगर सिपाही हैं हम, मगर सिपाही हैं हम, लड़ना कर्म है हमारा, मगर सिपाही हैं हम, लड़ना कर्म है हमारा, दुश्मन से भी अपने आप से भी। मगर सिपाही हैं हम, लड़ना कर्म है हमारा, दुश्मन से भी अपने आप से भी। कश्मकश जो भी हो पर हार हमें मंजूर नहीं, कश्मकश जो भी हो पर हार हमें मंजूर नहीं, न दुश्मन से न अपने आप से। सिपाही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने इतना इंतजार किया और कविताएं सुनी। कविताएं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अच्छी कविताएं सुनाई, गजल शायरी सुनाई। सर आपका धन्यवाद कि आपने कविशाला को चुना इस किताब के लिए। जब हम किताब पढ़ रहे थे तो मुझे अच्छा लगता है कि जब किसी किताब में जिंदगी के अलग अलग अनुभवों का एक जो व्यवहारिक रूप से एक रूपांतरण किया गया हो कविताओं के रूप में। लोग कोई अगर कोई महिला पढ़ती है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कविता वो अपनी जिंदगी से रिलेट कर पाती है, कहीं मेरी बात कहने की कोशिश की गई है इस कविता में। कोई बाहर काम करने वाला इस किताब को पढ़ता है तो उसको लगता है कि मेरी भी बात की गई है। तो एक ऐसी किताब जिसमें लगभग हर वर्ग का आवाज उठाने की, हर वर्ग की बात की गई है कविताओं के रूप में, उसको आपने लिखा। बहुत बहुत धन्यवाद। कविशाला के साथ लिखा। मैंने शुरुआत में जैसे प्रेरणा बता रही थी कविशाला की शुरुआत क्यों की हमने, तो एक लाइन है कि मोहब्बत तो सभी करते हैं, किसी की छिप जाती है और किसी की छप जाती है। तो छिपने और छपने के बीच का मोहब्बत तो सभी करते हैं, किसी की छिप जाती है और किसी की छप। तो कविशाला का जो कविशाला की शुरुआत है वो मेरी मतलब इसी लाइन की वजह से हुई है कि मैं बहुत पहले कविताओं का मुझे शौक था। मेरे बाबा कविताएं लिखते थे पर कभी पब्लिश नहीं हुई उनकी, तो मंच नहीं थे। लिखने वाले बहुत अच्छे लोग हैं, जो लोग जिनके पास सुविधाएं वो जैसे शहरों में हैं उन तक मंच पहुंच जाते हैं, लेकिन गाँव में अभी तक भी सोशल मीडिया इन सब चीजें नहीं पहुंच पाई, सही से नहीं लोग यूज कर रहे हैं, तो वो मंच नहीं मिल पाए, उनको माध्यम नहीं मिल पाए, उसकी वजह से वो कविताएं बाहर नहीं आ पाई। तो वो गैप और कवियों के बीच में और लेखकों के बीच में ना रहे, वो मंच का और उनका जो गैप है वो फिल कर पाए कविशाला, ये प्रयास रहता है हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी कविताएं सुनी, अच्छी कविताएं सुनाई। तो मैंने कभी कुछ लिखा था कि ये कैसी रची लीला है परमात्मा ने, ये कैसी रची लीला है परमात्मा ने कि सत्य दिखाकर भी सत्य छुपा दिया है, सत्य दिखाकर भी सत्य छुपा दिया है। प्रत्येक रची हुई लीला के सत्य में भी आप विराजमान हो और असल सत्य में भी आप विराजमान हो। जिसे आपने चुना है उसे आप प्रत्येक रची हुई लीला के सत्य को अवगत कराते हो और असल सत्य का भी प्रमाण देते हो। हर हर महादेव।
एक कुछ ऐसे ही महादेव पे लिखा था कि मरने के बाद एक ख्वाब पूरा हो जाए, जलूं में शिप्रा तट पर और मेरी भस्म से भोले का श्रृंगार हो जाए। कभी बाबा के लिए लिखा था कि मरने के बाद मेरा एक ये ख्वाब पूरा हो जाए, जलूं में शिप्रा तट पे और मेरी भस्म से भोले का श्रृंगार हो जाए। तो एक जो लोग चाय पीते हैं उनके लिए हास्य कि कभी कभी मेरी सुबह की चाय मुझसे ये पूछा करती है, कभी कभी मेरी सुबह की चाय मुझसे ये पूछा करती है, अगर मैं ना होती तो तुम्हारा क्या होता। ये अधूरी ऐसी है। वो डूबते सूरज की रोशनी, वो डूबते सूरज की रोशनी जो इन सफेद बादलों को गुलाबी कर जाती है, वो डूबते सूरज की रोशनी जो इन सफेद बादलों को गुलाबी कर जाती है, ठीक उसी तरह तेरा मुझे देखकर मुस्कुराना मेरी रूह को गुलाबी कर जाता है। कि मैं सवालों की तरह हूं तो जवाबों की तरह, मैं सवालों की तरह हूं तो जवाबों की तरह, मैं ताबीर हूं तेरी तू मेरे ख्वाबों की तरह। मैं सवालों की तरह हूं तो जवाबों की तरह, मैं ताबीर हूं तेरी तू मेरे ख्वाबों की तरह। मेरी तहरीर से नफरत है तो क्यों खत मेरे, मेरी तहरीर से नफरत है तो क्यों खत मेरे, सजा रखे हैं कमरे में किताबों की तरह। रात गए जब याद दिल से उतर जाती है, रात गए जब याद दिल से उतर जाती है, तेरा एहसास महकता है गुलाबों की तरह। हिज्र की रात आंसुओं में काटी, हिज्र की रात आंसुओं में काटी हमने, रोज ये काम किया करते हैं अपने सबाबों की। इसके साथ मैं देवेंद्र को बुलाना चाहूंगी। कुछ गजल जैसा है, 7-8 से सुना रहा हूँ। नहीं उसे देखा जा रहा है, किसी का दर्द बढ़ता जा रहा है। नहीं उसे देखा जा रहा है, किसी का दर्द बढ़ता जा रहा है। बुलाकर लाओ चारा अगर कोई जख्म नासूर होता जा रहा है। बुलाकर लाओ चारा अगर कोई जख्म नासूर होता जा रहा है। शेर देखिएगा सर। पितामह वक्त रहते तोड़ो पर, पितामह वक्त रहते तोड़ो पर, सुयोधन सर चढ़ता जा रहा है, सुयोधन सर चढ़ता जा रहा है। तुम्हारा प्रण है जिस सत्ता की खातिर, तुम्हारा प्रण है जिस सत्ता की खातिर, उसी पर काल बढ़ रहा है। पितामह वक्त रहते तोड़ो पर, सुयोधन सर चढ़ता जा रहा है, सुयोधन सर चढ़ता जा रहा है। अगर तुम टाल पाना टाल लेना, अगर तुम टाल पाना टाल लेना, समय को चक्र रचने जा रहा है। छुपाया क्यों था उनकी भेद तुमने, तुम्हारा कर्ण बनने जा रहा है। छुपाया क्यों था उनकी भेद तुमने, तुम्हारा कर्ण बनने जा रहा है। सुनो राजन, तुम्हारी भूल का फल तुम्हारा पुत्र चखने जा रहा है। और किया अपमान जिसका उस सभा में, महाभारत को लेकर आ रहा है। मिलती बड़े नसीब से प्यारे ये जिंदगी, मिलती बड़े नसीब से प्यारे ये जिंदगी, लानत है जो रो रो के गुजारे ये जिंदगी। कोई नहीं किसी का सब कहने की बात है, कोई नहीं किसी का सब कहने की बात है, जीता है कौन किसके सहारे ये जिंदगी। तूने कभी करीब से खुद को ही नहीं देखा, तूने कभी खुद को करीब से नहीं देखा, जबकि तुझे 100 बार पुकारे ये जिंदगी। हाँ देख तो ये जिंदगी कितनी हसीन है। जब लोग बोलते ना हम मर जाएंगे, इतनी तकलीफ है, ये है, देन उनको बोलना पड़ता हाँ देख तो ये जिंदगी कितनी हसीन है, जलते हैं देख के सितारे ये जिंदगी। क्या ये दोबारा पढ़िए, ये बहुत
हाँ, देख तो ये जिंदगी कितनी हसीन है, जलते हैं देख कर सितारे ये जिंदगी। मौत आएगी इस वक्त, इस बात से इनकार नहीं है। मौत आएगी मतलब जो आया है वो जाएगा, जो जला है वो बुझाना, जो फरा वो झरा, बोलते ही है। तो अगर हम पैदा हुए हैं तो एक बार एवरीबडी नोज कि आए हैं तो जाएंगे। मौत आएगी इस बात से इनकार नहीं है, पर जिंदगी से आज क्यों हारे ये जिंदगी। जब तक आप जिंदा हैं। और दूसरी है, समझती हूँ मोहब्बत में रिवाजों की दीवारें हैं। समझती हूँ मोहब्बत में रिवाजों की दीवारें हैं, मगर एहसास को काफी निगाहों के इशारे हैं। निगाहें फेर लेने से वो रिश्ते अब न टूटेंगे। निगाहें फेर लेने से वो रिश्ते अब न टूटेंगे। लहू देकर जो बचपन से जवानी तक सवारे हैं। अजी क्या खाक डर होगा हमें सर्दी के मौसम से। अजी क्या खाक डर होगा हमें सर्दी के मौसम से। किसी के बिन यहाँ हमने कई सावन गुजारे। जहाँ पर फूल अरमानों के खिल जाएं वही जन्नत, मगर देखे जमी पर भी बड़े दिलकश नजारे हैं। हमारी मंजिलें खोई हैं ख्वाहिश के समंदर में। बचे अब तक फतक ये जलजले कैसे। जलजले मतलब जो तूफान होता है। बचे अब तो फकत ये जलजले जैसे किनारे हैं। जिगर के दाग जब भी रहे उल्फत में नजर आए। जिगर के दाग जब भी राहे उल्फत में नजर आए। लगा ये रंजो गम दुनिया के सारे बस हमारे हैं। तुम्ही से फिर बहाना सीख आए, हुनर देखो पुराना सीखाए। तुम्ही से फिर बहाना सीख आए, हुनर देखो ये पुराना सीख आए। ना आंसू जिंदगी में अब बहेंगे, गमों में मुस्कुराना सीख आए। खुद ही को आजमाना सीख आए कि खुशियों को मनाना सीख आए। अजी हम तो फरेबे आरजू के सितम को भी डुबाना सीख आए। कोई पढ़ ले ना नजरों से मोहब्बत, कोई पढ़ ले ना नजरों से मोहब्बत, निगाहों को चुराना सीख आए। अजी बेगाने अहदे वफा से, अजी बेगाने अहदे वफा से अब हम भी जुल्म उठाना सीख आए। दहकती नफरतों की क्यारियों में मोहब्बत को उगाना सीख आए। कभी याद आए हम तुम्हारी तो क्या करूं, कभी याद आए तुम्हारी तो क्या करूं, बढ़े दिल की जब बेकरारी तो क्या करूं। सभी कुछ लुटाकर थी पाई मोहब्बत, सभी कुछ लुटाकर पाई थी मोहब्बत, मोहब्बत की भी बाजी जब हारूं तो क्या करूं। मोहब्बत भरे मेरे नाजुक से दिल पर लगे जब कोई चोट भारी तो क्या करूं। हवाओं में उड़ती तेरी जुल्फें किसी गैर ने जब सवारी तो क्या करूं। तेरी कुर्बतें हैं सुकून सुन जरा तू। कुर्बतें मतलब नजदीकियां। तेरी कुर्बतें हैं सुकून सुन जरा तू, लगे तेरी सूरत ही प्यारी तो क्या करूं।